ओम शांति। 14 जनवरी 1980 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। बाप दादा की मुलाकात है डॉक्टर्स ग्रुप के साथ। बाबा कहते हैं सभी डबल डॉक्टर्स ग्रुप है ना। जैसे सभी डॉक्टर्स अपने हद की डॉक्टरी से स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे रूहानी डॉक्टरी में विशेष सेवा के निमित्त बने हुए हो। जैसे हद की डॉक्टरी में कोई आंखों का, कोई विशेष गले का, कोई सर्जन, कोई सिर्फ दवाएं देने वाला होता है, तो इस रूहानी डॉक्टरी में क्या विशेषताएं हैं? एक सेकंड में किसी के पुराने संस्कार रूपी बीमारी को नैनों की दृष्टि द्वारा समाप्त कर दे, अर्थात उस समय उस बीमारी से उसको भुला दे। ऐसी विशेषता वाले डॉक्टर्स हो। जैसे वह आंखें ठीक कर देते हैं, ऐसे अपनी दृष्टि द्वारा किसी के पुराने संस्कार को पहले दबा दे, फिर समाप्त करा दे, उस समय शांत कर दे। ऐसी विशेषता वाले डॉक्टर्स हो। ये हुआ आंखों का डॉक्टर जो दृष्टि से परिवर्तन कर दे। जैसे डॉक्टर गोली देकर थोड़े समय के लिए दर्द को दबा देते हैं, ऐसे आंखों के डॉक्टर हो जो दृष्टि से उसको संतुष्ट कर दो। हद के नहीं, रूहानी। रूहानी आंखों के डॉक्टर अर्थात रूहानी दृष्टि से शफा देने वाले। दूसरा, ऑपरेशन वाले डॉक्टर। जैसे वो औजारों से ऑपरेशन करते हो, वैसे अपने में जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां ही यंत्र हो जाए, जिन यंत्रों द्वारा उनकी कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। जैसे अपने ही थिएटर के यंत्रों द्वारा ऑपरेशन करते हो, पेशेंट के यंत्र तो यूज नहीं करते हो ना। ऐसे अपनी शक्तियों के यंत्र द्वारा बीमारी को ठीक कर दो। कामी को निष्कामी और क्रोधी को निष्क्रोधी बना दो। कामी को निष्कामी और क्रोधी को निक्रोधी बना दो। इसके लिए सहन शक्ति का यंत्र यूज करना पड़े, तो ऐसे ऑपरेशन वाले डॉक्टर हो। जैसे उसमें आंख नाक सब के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे यहाँ भी अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ भी जितनी कोई डिग्री लेना चाहे तो ले सकता है। जो सर्व विशेषताओं में ऑलराउंडर हो जाते हैं, वे नामी ग्रामी हो जाते हैं। डॉक्टर्स तो बहुत सेवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट उस समय बिल्कुल भिखारी के रूप में आते हैं। अगर उस समय डॉक्टर उन्हें झूठी दवाई भी दे देते, पानी भी दे देते, तो भी भावना के कारण वो ठीक हो जाते हैं। उन्हें खुशी होती है ना, उन्हें खुशी की खुराक मिल जाती, जिससे वो ठीक हो जाते। दवाई से ठीक नहीं होते, खुशी से ठीक हो जाते। डॉक्टर्स के पास भिखारी के रूप में आते हैं। 2 घड़ी के लिए भी दर्द मिटाओ, उन्हें आप उस समय क्या भी सुनाओ तो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे इंजेक्शन लगाकर सेकंड में उसके दर्द की सुध बुध भुला देते हैं, ऐसे ज्ञान का इंजेक्शन भी लगाओ जो पुराने संस्कारों की सुध बुध भूल जाए। ऐसा इंजेक्शन आप सबके पास है ना, जो पहले अपने को इंजेक्शन लगाकर संस्कारों को भुला सकते हैं, वह अनुभव के आधार से औरों को भी लगा सकेंगे। तो डबल डॉक्टर्स की कोई तो विशेषता होनी चाहिए ना। अभी कोई भी आएगा तो आपके पास भेजेंगे, ऐसे नहीं केस वापस चला जाए। बहुत अच्छा चांस है सेवा में आगे बढ़ने का। डॉक्टर्स तो एक के एक दिन में काफी प्रजा बना सकते हैं। रोज प्रजा बनी बनाई आपके पास आती है, ढूंढने नहीं जाना पड़ता। वैसे मेले प्रदर्शनी में कितना खर्चा करके बुलाते हैं, आपको तो बहुत सहज है। जितनों को संपर्क में आएंगे उतनी प्रजा बनती जाएंगी। अगर संबंध में लाया तो बच्चे भी बन सकते हैं। कोई कोई अच्छा अच्छा कहकर चले भी जाएंगे, लेकिन वह अंत में हलचल के समय इच्छुक होकर महसूसता शक्ति के साथ जाएंगे। इसलिए सेवा करते रहना चाहिए। फिर भी आपको इष्ट मानेंगे जरूर, और कुछ नहीं तो कम से कम आपके भक्त तो बन जाएंगे। अगर अंत में ये भी कहा कि इन्होंने संदेश अच्छा दिया, संदेशी थे, पैगंबर थे, ये भी सोचा, तो भक्त बन जाएंगे। लास्ट स्टेज भक्त है, वह भी तो चाहिए ना। कहे हाँ जी बाबा। अभी जो आते हैं वह 7 दिन के कोर्स से
अपनी हिम्मत से चलने वाले कम हैं। लास्ट पुर है ना, लास्ट पुर में ताकत नहीं होती। इसलिए अभी की आत्माओं को स्वयं के शक्तियों के सहयोग द्वारा आगे बढ़ाने का समय है। आपके भेंट में अभी की आत्माएं टू लेट हो गई, क्योंकि लास्ट पुर हो गया। इसलिए स्वयं का उल्लास देकर उनको चलाना है। आपको महादानी वरदानी बनना पड़े। वह अपने आधार पर नहीं चल सकते। तो ऐसा पावरफुल यंत्र निकालो जो 1 सेकंड में अनुभव कराने वाला हो। अब अपने हमजीन्स की संख्या को बढ़ाओ। अभी ऐसा इंजेक्शन तैयार करो जो लगाओ और सुध-बुध भूल जाए। इस दुनिया से बेहोश हो। इस दुनिया में उस दुनिया से अर्थात कलयुग की दुनिया से बेहोश हो, इस दुनिया में अर्थात संगम युग में आ जाए। ऐसा इंजेक्शन तैयार करना पड़े। अब देखेंगे 80 के वर्ष में अपनी संख्या कितनी बढ़ाते हो। कम से कम आपके जीन्स उलाहना तो न दे, ये हमको बताया ही नहीं। अगर हम नहीं जानते थे, अगर हम जागते थे तो जगाना तो फर्ज था ना। ये भी उल्हना देंगे। एक बार निमंत्रण दे दिया, पर्चा भेज दिया तो कैसे जागेंगे। जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ हो उसे एक बार आवाज दे दो, ए जाग जाओ, तो कैसे जागेगा। इसलिए बार बार जगाना पड़े। अच्छा, इसी को कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।